हेलो स्टूडेंट्स, ये आपके 9th क्लास के मैथमेटिक्स की एनसीईआरटी की बुक है। सो आज हम इसे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज हम इसका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे और हमारे चैप्टर का नाम क्या होगा? नंबर सिस्टम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम नंबर के बारे में जानेंगे कि नंबर्स किस किस टाइप के होते हैं और उसे कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। हम सबसे पहले नंबर लाइन बनाना सीखेंगे कि नंबर लाइन पे हम नंबर्स कैसे शो करते हैं। तो देखो, ये आपकी एक लाइन है। हम मिड पॉइंट में क्या लिखेंगे? 0। और ये आपका कौन सा साइड है? राइट साइड। और ये लेफ़्ट। तो हम राइट साइड में पॉजिटिव नंबर लिखेंगे 1 2 3 4 5। ऐसे ये चलते जाएंगे और कहाँ तक पहुँचेंगे? इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी मीन्स क्या होता है कि ये नंबर कभी ख़त्म नहीं होंगे। और हम लेफ़्ट साइड में नेगेटिव नंबर लिखेंगे -1 -2 -3 -4। ऐसे ये भी इन्फिनिटी तक चलेंगे, ठीक है। ये आपकी हो गई नंबर लाइन। और इन नंबर्स को हम क्या कहते हैं? इन सब नंबर्स को हम क्या कहते हैं? रियल नंबर्स। क्या कहेंगे हम? रियल नंबर्स। लेकिन रियल नंबर्स भी कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के। एक होता है रेशनल नंबर और एक होता है इरेशनल नंबर। अब हमें इनके बारे में जानना है कि रेशनल नंबर कौन से होते हैं और इरेशनल नंबर कौन से होते हैं। ये रियल नंबर से ही बने हैं। तो रेशनल नंबर जो p/q की फॉर्म में लिखे जाते हैं। तो p/q की फॉर्म में p क्या है हमारे पास? एक कांस्टेंट वैल्यू है और q भी क्या है हमारे पास? एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो p की वैल्यू आपके पास कुछ भी हो सकती है, 0 1 2 3 -1 -2 एनीथिंग। ऐसे q की वैल्यू क्या हो सकती है? 1 2 3 -1 -2 -3 कुछ भी हो सकती है। लेकिन q क्या नहीं हो सकता? नॉट इक्वल्स टू 0। क्यों क्या नहीं हो सकता? 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर हम q को p/q की फॉर्म में लिखते हैं, जैसे p की वैल्यू हमने ले ली 1 और q की वैल्यू ले ली हमने 0, तो ये क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड हो जाएगा। तो हम कभी भी q को 0 इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? अनडिफाइंड हो जाती है, इन्फिनिटी हो जाती है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम p को 0 लेते हैं और q को 1 लेते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 0, ठीक है। तो p/q की फॉर्म में हम क्या नहीं कर सकते? p को हम 0 ले सकते हैं लेकिन हम q को 0 नहीं ले सकते। तो q को 0 लेने पे उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इन्फिनिटी हो जाएगी। और p को 0 लेंगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। अच्छा, अब बताओ 3 जो है वो रेशनल नंबर है या नहीं है? तो 3 रेशनल नंबर है। क्यों है? क्योंकि आप इसे p/q की फॉर्म में बना सकते हो। p/q की फॉर्म में कैसे बनाओगे? p तो हमारा क्या है? 3 और q है ही नहीं कुछ, तो इसके नीचे हम क्या मान लेते हैं? 1 मान लेते हैं। तो ये कौन सी में बन गया? p/q की फॉर्म में बन गया, ठीक है। तो इसलिए जैसे 5 है तो 5 p की वैल्यू क्या हो गई? 5 और q की वैल्यू क्या हो जाएगी? नीचे हम जब कुछ नहीं होता तो क्या लगा देंगे? 1 लगा देंगे। तो q की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। तो ये p/q में बन जाएगा और ये कैसा नंबर कहलाएगा? रेशनल नंबर होगा, ठीक है। तो जैसे हम p/q की फॉर्म में क्या क्या लिख सकते हैं? 1/2 -3/4 5/6 2/3 0/1। ये भी तो हो सकता है,
अभी मैंने बताया था 0/1 इजिकल्स टू क्या आएगा 0, तो हम इसे p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हमारे क्या है, रेशनल नंबर है सारे। अब इरेशनल नंबर पे आते हैं। इरेशनल नंबर कौन से होते हैं हमारे, इरेशनल नंबर होते हैं जो रूट की फॉर्म में होते हैं, जैसे √2, √3, √4। इस वाले सिंबल्स को हम क्या कहते हैं, रूट कहते हैं। ठीक है, जो रूट की फॉर्म में होता है √2, √3, √4, ऐसे ये भी चलते जाते हैं इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो ये आपके कोई से भी हो सकते हैं, √16, √15, कोई से भी इरेशनल नंबर हो सकते हैं। अच्छा, तो पाई इरेशनल नंबर है या नहीं है? पाई की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है? पाई भी हमारा इरेशनल नंबर है, पाई भी हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, अब हम रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर हमने देख लिया कि रेशनल नंबर जो होते हैं वो p/q की फॉर्म में होते हैं, और इरेशनल नंबर जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, √2, √3 जो रूट की फॉर्म में होते हैं, और पाई, ये कौन कौन से, ये इरेशनल नंबर होते हैं। अब रेशनल नंबर भी कई टाइप के होते हैं, जैसे होल नंबर। होल नंबर कौन से होते हैं, जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3, लेकिन ये नेगेटिव में नहीं आएंगे। ठीक है, नेगेटिव नंबर नहीं आएंगे, इनमें ओनली पॉजिटिव नंबर आएंगे, लेकिन इसमें 0 भी आएगा। ठीक है, तो ये इन्फिनिटी तक होते हैं। ऐसे ही नेचुरल नंबर, सबसे पहले हमें इन नंबर्स को जान लेंगे तभी हमारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। नेचुरल नंबर जो होते हैं इसमें ओनली, होल नंबर में तो 0 था, नेचुरल नंबर में 1, 2, 3, 4, 5 एंड इन्फिनिटी तक, ये आपके नेचुरल नंबर होते हैं। फिर आते हैं इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर कौन से होते हैं, -3, -2, -1, ये इन्फिनिटी तक जाते हैं जो, और 0, 1, 2, 3, ये आपके सारे कैसे होते हैं, इंटीजर नंबर होते हैं। ठीक है, तो इन नंबर्स को आपको ध्यान रखना है जब भी आपके क्वेश्चंस होंगे। देखो, ये मैंने आपको सिस्टमेटिकली समझा रखा है। चैप्टर 1 है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम कौन से होते हैं, रियल नंबर। तो रियल नंबर को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर जो होते हैं वो आपके कौन कौन से होते हैं, 1/2 जो p/q की फॉर्म में होते हैं, और q ≠ 0 होता है। इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, जो रूट की फॉर्म में होते हैं, √3, 2, 3 एंड पाई तक। ठीक है, अब रेशनल नंबर भी कई तरीके के होते हैं, होल नंबर जैसे 0, 1, 2, 3। ठीक है, नेचुरल नंबर में हमने 0 नेगेटिव को हटा दिया, तो 1, 2, 3 ये होते हैं आपके नेचुरल नंबर। इंटीजर नंबर -3, -2, -1 ये इन्फिनिटी तक जाएंगे, और ये भी इन्फिनिटी तक जाएंगे, इंटीजर नंबर होते हैं। अब ये इनकी डेफिनेशन है। रियल नंबर, ए कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। जो कलेक्शन होता है किसका, रेशनल और इरेशनल नंबर का, वो क्या कहलाते हैं, रियल नंबर कहलाते हैं। इट इज़ कॉल्ड रियल नंबर। रेशनल नंबर कौन से होता है, विच नंबर कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p/q। तो जो नंबर p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं। वेयर q ≠ 0, ये मैंने आपको बताया था, ये इसकी कंडीशन होती है, q जो होता है वो ≠ 0 होता है। एंड p, q आर इंटीजर इज़ कॉल्ड ए रेशनल नंबर। p और q क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए, उसे ही हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। जैसे 9/11, -2/3, 0, 4/3, ये सारे रेशनल नंबर हैं आपके। इरेशनल नंबर, विच नंबर कैन नॉट बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p/q। जो नंबर p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं होते, वैन q ≠ 0 एंड p/q आर इंटीजर। p/q क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। तो जैसे √3, √2, पाई पॉइंट्स में होते हैं, ये सारे इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, अब नेचुरल नंबर, विच नंबर स्टार्टेड टू 1,
तो जो नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं वो हमारे कैसे नंबर होते हैं? इट इज़ कॉल्ड नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर 1 2 3 और ये इन्फिनिटी तक जाएंगे। होल नंबर एक कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर विद ज़ीरो। जो नेचुरल नंबर तो हैं ही, लेकिन उसके साथ हमें क्या और ऐड हो जाता है? ज़ीरो ऐड हो जाता है। तो वो कैसे नंबर होते हैं? होल नंबर होते हैं। तो 0 1 2 3 और ये भी इन्फिनिटी तक जाते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं? एक कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर एंड देयर नेगेटिव विद ज़ीरो इज़ कॉल्ड इंटीजर। जो नेचुरल नंबर के साथ भी नेगेटिव नंबर हो और ज़ीरो भी हो। तो -3 -2 ये इन्फिनिटी तक जाएंगे और 0 1 2 3 ये भी इन्फिनिटी तक जाएंगे। तो ये सारे हमारे कैसे नंबर हुए? इंटीजर नंबर हुए। ठीक है, आज हमने इन नंबर्स के बारे में पढ़ा है, कल हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। थैंक यू ऑल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे शेयर करें और लाइक करें।